नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जुलाई माह के टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच किल कोरोना अभियान की शुरुआत की और इसके तहत प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में कोरोना का सर्वे किया गया, डोर टू डोर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 6, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर तुषार मेहता को केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की? इसका सही आंसर विश्व बैंक ने। दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। प्रश्न नंबर 9, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर तंजानिया के राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 10, किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 11, किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 12, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है इमरान खाजा को आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय है दुबई में। प्रश्न नंबर 13, किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर HDFC
बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। प्रश्न नंबर 15, किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? इसका सही आंसर सरोज खान का निधन हो गया। प्रश्न नंबर 17, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? इसका सही आंसर है साल 2036 तक रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के पद पर। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। प्रश्न नंबर 18, किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया? जिसका सही आंसर दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा? इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय रखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर। हाल ही में प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर है 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है भारतीय सेना ने। प्रश्न नंबर 22, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? इसका सही आंसर जगदीप का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। प्रश्न नंबर 24, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रश्न नंबर 25, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर करूर वैश्य बैंक ने। प्रश्न नंबर 26, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? इसका सही आंसर है गोल्डन बर्डविंग तितली। प्रश्न नंबर 27, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए? तो इसका सही आंसर श्रीलंका और दोस्तों एक देश है मालदीव। ये दोनों देश खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। प्रश्न नंबर 28, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर भारतीय स्टेट बैंक के साथ। दोस्तों IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिज्म एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, CTC। प्रश्न नंबर 29, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनल पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है नेपाल में भारत के सभी चैनल पर रोक लगा दी है। प्रश्न नंबर 30, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इसका सही आंसर राहुल जौहरी का BCCI ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रश्न नंबर 31, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है
ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में करने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर असम राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? इसका सही आंसर बहादुर सिंह को। प्रश्न नंबर 34, अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? जिसका सही आंसर WHO। दोस्तों WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है इंजेती श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। प्रश्न नंबर 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 38, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 39, भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा में किया। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 41, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है झारखंड सरकार ने। प्रश्न नंबर 42, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 43, किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? इसका सही आंसर बोत्सवाना में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। प्रश्न नंबर 44, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। प्रश्न नंबर 45, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर पीटर फुलटन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न नंबर 46, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? इसका सही आंसर है 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। प्रश्न नंबर 47, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। दोस्तों इसका कारण है बताया गया है कि समय पर भारत ने फंडिंग नहीं की, इसी कारण भारत को बाहर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 48, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? इसका सही आंसर अमित शाह ने शिरकत की। प्रश्न नंबर 50, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। प्रश्न नंबर 52, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। दोस्तों, इस अभियान के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बिगैर मास्क के जाएगा तो सरकार उसे रोकेगी, उसे टोकेगी और उसे मास्क देगी। प्रश्न नंबर 53, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है गोधन न्यास योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। प्रश्न नंबर 55, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? इसका सही आंसर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। प्रश्न नंबर 56, किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रे डुंडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए? इसका सही आंसर है पोलैंड के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए। प्रश्न नंबर 57, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? इसका सही आंसर 3 वर्ष के लिए नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 58, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हेमंत अमीन को बीसीसीआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। प्रश्न नंबर 60, किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर है फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। प्रश्न नंबर 61, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर जीन कॉस्टेक्स ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रश्न नंबर 62, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यकाल को 6 महीने से बढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल को 6 महीने से आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, NHAI। प्रश्न नंबर 63, हाल ही में हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हाल ही में हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 64 है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। प्रश्न नंबर 64,
कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी 2021 में करेगा? इसका सही आंसर हरियाणा राज्य करेगा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी। प्रश्न नंबर 65, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 66, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? इसका सही आंसर है श्रीकांत माधव वेद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। प्रश्न नंबर 67, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही आंसर आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए गुडनी जोहानसन। प्रश्न नंबर 68, पहला पीसी महलनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर सी रंगराजन को पहला पीसी महलनोबिस पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 69, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रश्न नंबर 71, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और 67 इसके सदस्य देश है मनीला। प्रश्न नंबर 72, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? इसका सही आंसर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है नाबार्ड ने। प्रश्न नंबर 73, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर है निमोनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 74, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अदा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ब्रेटली को स्पोर्ट्स अदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रश्न नंबर 75, भारतीय मूल के किसे सूरीनामा का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही आंसर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रश्न नंबर 76, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है माइकल जेडिनक ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 77, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? इसका सही आंसर है 3.5 वर्ष में 100% 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी भारतीय रेलवे। प्रश्न नंबर 78, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा? तो इसका सही आंसर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रश्न नंबर 79, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जोरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया? इसका सही आंसर हेमंत अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 80, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 81, किस राज्य
में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में। प्रश्न नंबर 82, जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के नौदना पुलिस थाने को। प्रश्न नंबर 83, किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? इसका सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया। प्रश्न नंबर 84, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस देश में IPL 2020 आयोजित करेगा? इसका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI IPL 2020 का आयोजन करेगा। प्रश्न नंबर 85, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का यह नाम है? इसका सही आंसर है भारत, इसका नाम है। प्रश्न नंबर 86, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? इसका सही आंसर रंगबत्ती के नाम पर बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है। प्रश्न नंबर 87, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए। प्रश्न नंबर 88, किस भारतीय अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही आंसर प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर चुना गया है। प्रश्न नंबर 89, अमेरिका ने किस देश के ह्यूस्टन में अपना दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर है चीन। प्रश्न नंबर 90, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 91, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 92, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 93, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है ब्रिक्स CCI। प्रश्न नंबर 94, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ओसाका रपांडा? इसका सही आंसर गेबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ओसाका रपांडा। प्रश्न नंबर 95, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 96, किसे SBI कार्ड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? इसका सही आंसर है अश्विन कुमार तिवारी को SBI कार्ड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। प्रश्न नंबर 97, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 98, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? इसका सही आंसर उड़ीसा
राज्य सरकार ने। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 100, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर मनोदर्पण पहल की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 101, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर मिजोरम राज्य में। प्रश्न नंबर 102, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 103, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? इसका सही आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। प्रश्न नंबर 104, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। प्रश्न नंबर 105, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 106, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर 107, कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रश्न नंबर 108, किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? इसका सही आंसर पीसी काडवाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। प्रश्न नंबर 109, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर कतर में आयोजित किया जाएगा 2022 का विश्व कप। दोस्तों कतर की राजधानी है दोहा। प्रश्न नंबर 110, भारतीय और अमेरिकी सेना में हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया? तो इसका सही आंसर पेशेक नौसैनिक अभ्यास किया भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में। प्रश्न नंबर 111, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका सही आंसर तीसरे स्थान पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 112, किसी इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? इसका सही आंसर पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। प्रश्न नंबर 113, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है यूएई ने। प्रश्न नंबर 114, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? इसका सही आंसर एचसीएल टेक का चेयरपर्सन चुना गया है
रोशनी नडार को। प्रश्न नंबर 115, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 116, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? इसका सही आंसर है अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई फ्रांस से आए राफेल विमानों की। प्रश्न नंबर 117, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया? इसका सही आंसर है अवनी दोषी के उपन्यास। दोस्तों, ये जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।